के पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन तक लोगों ने RCH रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज आउटकम हम लोग करते हैं। बर्थ कंट्रोल ऑप्शन की प्रेग्नेंट मदर इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, उसके बाद जो है स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज आउटकम पे प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन लोगों को का इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्या इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव और सेक्स और फीमेल्स हो गया उसके लिए उनको बताना। एडोलेसेंस सेफ एंड हाई सेक्सुअल प्रैक्टिस टाइम बेटर है फर्टिलाइज हो और हम स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो प्रेग्नेंट इंफॉर्मेशन बताना। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सारा आउटकम है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड STD कार्ड भी बताना हेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मिशन होता है। दूसरा आउटकम हम लोग देखेंगे स्टेचुरी बैन ऑन फेटल सेक्स टर्मिनेशन मेथड। यहाँ पे क्या होता है से बर्थ से पहले पार्चुरेशन से पहले बच्चों का लिंक पता करना ये बैन है, स्टेचुरी बैन है। फेटल सेक्स डिटर्मिनेशन पेट में बच्चा मदर हो फिर फीमेल है इसके बारे में पता नहीं कर। इसमें एक प्रोसेस होता है एम्नियोटिक फ्लूइड को निकाला तो सेंटेसिस बोलते हैं और उसमें लिंक का पता किया अदर में चाइल्ड है या फिर फीमेल। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग टू डिटरमाइन भी एक होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग होता है उसके थ्रू सेक्स को डिटरमाइन इस पे बेन है। नेक्स्ट आउटकम हम लोग देखेंगे स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज आउटकम रिसर्च फॉर न्यूअर बेटर एंड इजियर टू यूज फैमिली प्लानिंग मेथड। न्यू मेथड रिसर्च करें बेटर एंड यूज उसके थ्रू फैमिली प्लानिंग मेथड हो। एग्जाम्पल के थ्रू हैं कि फर्स्ट नॉन हार्मोनल और ओरल कंसेप्टिव फॉर फीमेल ट्रांसेप्शन में सहेली पील आती डेवलप बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI याद रखेंगे लखनऊ के थ्रू क्या में फर्स्ट टाइम सहेली का हुआ इसका बर्थ फर्स्ट एंड ओनली नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हार्मोनल फर्स्ट हार्मोनल ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स फील फॉर्म में डेवलप बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या के थ्रू सहेली हुआ इसका बर्थ हुआ एंड वाइड अवेलेबिलिटी हर जगह मिल जाता है कंट्रासेप्टिव्स एंड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्टिव एट मेडिकल शॉप्स पे मिलेंगे ट्रांसमिशन हेल्थ सेंटर्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रासेप्टिव बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम के थ्रू है जिसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर वगैरह वगैरह। तो इस तरह से लोगों को जागरूक करना कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे सहेली इज द फर्स्ट हार्मोनल ओरल कंट्रासेप्टिव हार्मोनल नहीं नॉन हार्मोनल तो ये हमारा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है हार्मोनल दिस नहीं पी जाएगा। सहेली द फर्स्ट नॉन हार्मोनल ओरल कंट्रासेप्टिव रहेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन द फर्स्ट नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव ओरल ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज व्हाट हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज व्हाट तो क्या बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हम लोग बात रिप्रोडक्टिव हेल्थ हेल्दी पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल सोशल वेलबींग ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एस्पेक्ट होता है फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल सोशल वेलबींग्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे बर्थ कंट्रोल कंट्रासेप्टिव मेथड वे
एक डॉक्टर है उससे सलाह लेना ये किस तरह से बेटर होगा कंट्रासेप्शन के लिए। तो कंट्रासेप्टिव मेथड कौन सा बेटर होगा, हमें टाइम टू टाइम क्या होना है, डॉक्टर से सलाह, डायग्राम हमें फॉर्म करा। बर्थ कंट्रोल कंट्रासेप्टिव मेथड में कंट्रासेप्शन की तो कंट्रा दैट मीन्स अगेंस्ट, कंट्रा अगेंस्ट, सेप्शन मीन्स, कंसेप्शन मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय स्पर्म, ओवम और स्पर्म की है ना जो फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन उसके अगेंस्ट है। कंट्रा मीन्स अगेंस्ट द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्शन। बर्थ कंट्रोल या फिर कह सकते कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रा मीन्स अगेंस्ट, सेप्शन कंसेप्शन मीन्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, तो इसके अगेंस्ट में करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्थ कंट्रोल बोलेंगे। ओके, कंट्रासेप्शन में लोग देखते हैं ए मेथड ऑफ, मेथड और सिस्टम, एक मेथड है फिर कह सकते सिस्टम है विच अलाउज सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अलाउ करता है बट प्रिवेंट प्रेगनेंसी, फिजिकल कॉन्टेक्ट तो होगा बट यहाँ पे प्रेगनेंस एंड प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो कंट्रासेप्शन मतलब है दैट्स द ऑप्शन, फर्टिलाइजेशन इंटरकोर्स होंगे। द मेथड इज होल्ड टेम्परली इफ द इफेक्ट ऑफ द मेथड लास्ट टिल द टाइम couple use the method and fertility resume immediately after or within few months of its discontinue सकते हैं। ये टेम्पररी मेथड है, इसमें हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। जब हमें प्रेगनेंसी चाहिए, बच्चा चाहिए, तो ये कंसेप्शन इसी वे में कर सकते हैं। तो ए मेथड और सिस्टम विच अलाउज सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अलाउ करता है बट प्रेगनेंसी को नहीं, बट प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हो बट इंटरसेक्सुअल सेक्सुअली क्या हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो। तो सिंपल कहने का मतलब है कि कंसेप्शन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, प्रेगनेंसी ठहरे, तो इससे बचने के लिए ऑप्शन का यूज़ करिए। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि कंट्रासेप्टिव मेथड में एक टेम्परेरी मेथड होता है, कुछ टाइम के लिए बंद किया, प्रेगनेंसी चाहिए तो हम लोग कंट्रासेप्शन का यूज़ करते हैं टेम्परेरी फॉर्म में, और फिर अगर चाहिए तो उसको या फिर परमानेंट मेथड से ही लोग उसको ख़त्म कर सकते हैं, कभी भी प्रेगनेंसी परमानेंट मेथड। तो कंट्रासेप्टिव्स में, कंट्रासेप्टिव मेथड में टेम्परेरी मेथड और एक परमानेंट मेथड है, तो दोनों में हैं टेम्परेरी और क्या क्या परमानेंट है। आइडियल कंट्रासेप्टिव में कुछ मेथड है, यूज़र फ्रेंडली, इजी अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, shouldn't interfere with sexual act, shouldn't interfere with sexual drive and is reversible, no less side effect, बहुत कम साइड इफेक्ट होगा या फिर नहीं बराबर भी हो सकता है। आइडियल कंट्रासेप्शन की बात करें, सारी चीज़ यूज़र फ्रेंडली होगा, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली अवेलेबल होगा स्टोर में या फिर जो है हेल्थ सेंटर जहाँ पे भी है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, कंडोम्स है, फिजिकल बैरियर है, तो इसका यूज़ भी इफेक्टिव है। और स्टूडेंट इंटरफियर विद सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअली एक्ट जब होती है तो वहाँ पे कोई भी इंटरफियर नहीं हो, स्टूडेंट इंटरफियर विद सेक्सुअल ड्राइव में भी कोई इंटरफियर नहीं हो, रिवर्सिबल दैट मीन्स साइड इफेक्ट और नो साइड इफेक्ट, यूज़र फ्रेंडली कंट्रासेप्टिव मेथड्स में तरह से कुछ मेथड देखें। नेचुरल मेथड, टाइम को, टाइम का यहाँ पे खेल है, जैसे 28 डेज़ का जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें डेज़ का ख्याल रखना होता है कि किस डेज़ में अनसेफ है और किस डेज़ में सेफ है। दूसरा बैरियर मेथड है, कॉन्डोम्स वगैरह का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स स्पर्म और ओवम को एक साथ फर्टिलाइज होने नहीं देते, उसके बीच होता है फिजिकल बैरियर होता है, केमिकल बैरियर भी हो सकता है, केमिकल स्पील के फॉर्म में हो सकता है जिससे मेल गेमेट को मार दे या फिर मेल गेमेट की मोटिलिटी को कम कर दे या फिर फेलोपियन ट्यूब तक यह पहुंच ना पाए, तो केमिकल्स का यूज़ करके कुछ इम्प्लांट करते हैं, जो फीमेल यूटेरस होता है उसमें इम्प्लांट करके, इम्प्लांट किया जाता है, इस तरह से ऑब्जेक्ट होता है इम्प्लांट किया, और ये जब इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म की एंट्री होती है तो ये इस स्पर्म को फिर कैच कर लेता है और फर्टिलाइजेशन ये रोकता है, दैट मीन्स फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचने। एक मेथड होता है कंट्रासेप्टिव का सर्जिकल मेथड, चाहे तो रिप्रोडक्टिव पार्ट को कट करके लिगेट कर देंगे, जैसे ये टेस्टिस स्पर्म बाहर जाएंगे इस पोर्शंस को, पॉजिटिव डिफरेंस को, या फिर फीमेल के रिगार्ड अगर बात करें तो फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से
फैलोपियन ट्यूब, वेसेक्टोमी बोलते हैं और ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं इस तरह से। तो ये सर्जिकल मेथड भी होता है जिसमें कंट्रासेप्शन के सबसे पहला मेथड देखेंगे। मेथड मेथड में क्या किया जाता है, अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ओवम स्पर्म को एक होने नहीं, अवॉइड करते हैं, करने नहीं। नो नीड ऑफ केमिकल्स और फिजिकल इक्विपमेंट, यहाँ पे किसी भी फिजिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, ना कि केमिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स यहाँ पे याद रखना है ओवम को स्पर्म के साथ ओवम को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करने ना, जो भी मेथड हो, नेचुरल मेथड होगा ये। क्या होगा, नेचुरल मेथड होगा। नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्सटेंस रिदमिक मेथड होती है। पीरियोडिक एब्सटेंस दैट मीन्स जो मंथ होता है 28 डेज का, टाइम में कुछ डेज को मीटिंग हो सकती है, सेफ मीटिंग हो सकती है, फर्टिलाइजेशन हो सकती है, या फिर किस डेट को फर्टिलाइजेशन हो, टाइम का पे इंपॉर्टेंस रखा है। वाइटस इंटरप्टस दैट मीन्स विड्रॉल मेथड, जैसे ही इजैकुलेशन की लगेंगे तो पेनिस को क्या किया जाता है, फीमेल वेजाइना से बाहर कर लिया। दैट मीन्स जो इजैकुलेशन प्रोसेस होगा फीमेल बॉडी से बाहर होगा। दैट मीन्स स्पर्म की एंट्री जो होगी फीमेल बॉडी में नहीं। ओके, तो इसका भी पता करते हैं। एक्टेशनल एमेरिया, यहाँ पे बोलते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, दैट मीन्स ओवुलेशन नहीं ना, ओवुलेशन 14 डेज को होता है, तो ये चीज़ में यहाँ पे सेफ होगा नेचुरल मेथड। तो हम लोग देखेंगे पीरियोडिक एब्सटेंस रिदमिक मेथड। पहला जो हम लोग यहाँ पे देखें इसी को हम लोग मेंशन करते हैं, पीरियोडिक एब्सटेंस मेथड। तो पहला मेथड को हम मेंशन, देखो पीरियोडिक एब्सटेंस में क्या किया जाता है, बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में फिगर है पीरियोडिक एब्सटेंस, रिवर्सिबल भी है और शॉर्ट टर्म्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीरियोडिक एब्सटेंस मेथड में एवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 डेज, 28 डेज का जो डेथ होता है, मंथ होता है 1 to 20 डेज। तो ये जो डेथ होता है, इस डेथ का जो है, जब 14 डेज को ओवुलेशन होता है उससे पहले 10 डेज स्टार्ट करते हैं और 17 डेज तक पे क्या करते हैं, सेफ टाइम रहता है, फर्टिलाइजेशन होंगे। तो यहाँ पे जो है उसको फर्टिलाइज होने देंगे, क्या मेथड होगा, ये सारा यहाँ जो है रिदमिक मेथड को अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 of menstrual cycle, ovulation में अगर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन होगी तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा। इस तरह से कैलेंडर को मैं और 14 डेज को ओवुलेशन दिखाता हूँ। तो ओवुलेशन से पहले 10 to 17 तक ये क्या है, फर्टाइल पीरियड है, पे मेल फीमेल गैमेट की क्या हो सकती है, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के चांस होंगे और फिर बेबी कंसीव होने के चांस होंगे। तो स्पर्म का सर्वाइव अगर देखा जाए तो 3 डेज और ओवम सर्वाइव करता है 1 डेज, एक दिन की लाइफ स्पान होता है ओवम का, और स्पर्म का ज़्यादा होता है 3 डेज तक होता है। तो इस वजह से ओवुलेशन से पहले 10 से लेके और फिर 3 दिन बाद तक 17 तक उसको क्या किया जाता है, 14 डेज को ओवुलेशन होगा, 14 डेज के पहले दैट मीन्स 10 तक आते हैं और 3 दिन बाद 17 तक आते हैं। तो इस तरह से ये चांसेस को हम लोग सेव करके रखें। तो फर्टिलाइजेशन पे और प्रेगनेंसीज के, तो इस टाइम पीरियड का ओके। पीरियोडिक एब्सटेंस बोलते हैं रिदमिक मेथड पे जो एफिशिएंसी होती है, एक्चुअल टाइम ऑफ ओवुलेशन कैन नॉट बी प्रीडिक्टेड, दैट मीन्स ये जो टाइम पीरियड होता है ना, अलग अलग लेडी को, अलग अलग फीमेल को अलग अलग टाइम में होता है, या पहले किसी का बाद में हो जाता है 14 डेज से पहले, किसी 14 डेज के बाद। जो नॉर्मल हेल्थ होता है उसका 14 डेज को होता है, जब नॉर्मल हेल्थ होता है या फिर किसी को आगे पीछे होता है तो वहाँ पे ये चांसेस थोड़ा सा ड्रॉबैक है वहाँ पे कि जो है प्रेगनेंसीज हो जाएंगे। कोई पर्सन चाहता है कि जो है 10 डेज से पहले क्या हो, सेक्स हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, तो वहाँ पे हो सकता है कि जो है 11 डेज पे ओवुलेशन हो और फिर जो है 10 डेज में या फिर 9 डेज, 9 मंथ के 9 डेज में क्या हो गया, इंटरकोर्स हो गया, फिजिकल इंटरकोर्स हो गया। तो चांसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें, क्या देखें कि ये जो स्पर्म का लाइफ स्पान होता है 3 डेज का होता है और ओवम का 1 डेज का होता है। तो ये जो सर्वाइव करेंगे, लाइफ स्पान करेंगे और ये एक दिन, तो ये जो है पे मिसकंसेप्शन हो जाता है और प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं। तो पीरियोडिक एब्सटेंस रिदमिक मेथड में एफिशिएंसी जो होती है 80 to 87% होती है, दैट मीन्स 10 to 17 डेज का जो ये कंसेप्ट है पे प्रेगनेंसी को रोकने के। तो ये जो टाइम है, क्यों, क्योंकि हम लोग 14 डेज को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन होगा। अब ओवुलेशन 13 डेज को हो गया तो ये एक दिन तो बढ़ जाएगा 9 डेज को, लेकिन हम लोग सेफ समझते हैं
और फिर फिजिकल इंटरकोर्स हो जाता है तो चांसेस होती है। तो यहाँ पे जो है 80 to 87% इस तरह से रिदमिक पीरियड के थ्रू हम लोग पेरियोडिक एब्सटेंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे नेचुरल मेथड में पेरियोडिक एब्सटेंस क्वाइटस इंटरप्शन विदड्रॉ मेथड और फिर एब्सटेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्वाइटस इंटरप्ट्स ये तो मेल क्वाइटस इंटरप्ट विदड्रॉ मेथड जो होता है ये मेल ही कर सकता है क्योंकि मेल की बॉडी से स्पर्म इजाकुलेट होके फीमेल बॉडी में जाएगा दैट मीन्स मेल ही उसको कर सकता है फॉर मेल्स ओनली। रिवर्सिबल प्रोसेस है शॉर्ट टर्म्स के लिए। ओके इफिशियंसी को हम लोग देखें विदड्रॉ मेथड क्वाइटस इंटरप्ट विदड्रॉ मेथड की इफिशियंसी यहाँ पे क्या होगा सम स्पर्म्स इंटर वेजाइना बिफोर इजाकुलेशन से पहले ही हो सकता है कि स्पर्म की वेजाइना में इजाकुलेशन से तो यहाँ पे चांसेस जो होती है फर्टिलाइजेशन की 2 to 9% होती है। कुछ तो ड्रॉबैक है ना। परसेंट कर सकते हैं फिर 4% कर सकते हैं ड्रॉबैक है। नेक्स्ट जो हम लोग नेचुरल मेथड में देखें ये सारी देखें स्विमिंग मेथड विडो मेथड एब्सेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लैक्टेशनल एमेरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता नहीं है तो यहाँ पे ओवुलेशन होगा नहीं है फॉर फीमेल्स पे ओनली होगा ओवुलेशन किसमें फीमेल बॉडी में होगा। तो फीमेल बॉडी की बात करेंगे ये भी रिवर्सिबल है शॉर्ट टर्म्स के लिए। हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे लैक्टेशनल क्या होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। ये जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज होता है प्यूबिटी ग्लैंड को जाता है और ये प्यूबिटी ग्लैंड क्या करता है ओवुलेशन को रोकता है नो मेंस्ट्रुएशन नो ओवुलेशन तो हम लोग बोलते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन लैक्टेशनल बोलते हैं। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा और ना ओवुलेशन। लैक्टेशनल एमेरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एफिशिएंसी जो होती है 98% इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ फ्रॉम पार्चुरेशन करने तो बर्थ के बाद 6 मंथ यहाँ पे 6 मंथ तक अप टू 6 मंथ है ना। अलग अलग बॉडी में अलग अलग फीमेल में अलग अलग ये टाइम पीरियड होता है। तो ये जो लैक्टेशनल क्या होता है पार्चुरेशन के बाद बर्थ के बाद एक बेबी बर्थ हुआ उसके 6 महीने तक अप टू 6 मंथ ये चांसेस होते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको हम लोग क्या बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनेरिया। ओके ड्रॉबैक्स है कितना 2% चांस ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन टाइम अब आ गया हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन एक क्वेश्चन है यहाँ पे फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ द रिदम मेथड वाइटर्स शुड बी अवॉइड फ्रॉम डे 10 to 17 10 to 17 यहाँ पे भी कर दो तो हमारा फर्स्ट होगी सर देख लो ये क्या है 10 to 17। तो उसके बाद नेचुरल मेथड के बाद हम लोग देखेंगे वेरियर मेथड क्या होता है वेरियर मेथड अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ये ओवम और स्पर्म को हम लोग क्या करते हैं मिलने नहीं देते इससे फर्टिलाइजेशन क्या होगा प्रिवेंट होगा। ओके वेरियर मेथड में हम लोग देखते हैं कॉन्डोम्स होता है मेल की फीमेल के लिए भी होता है। तो फीमेल में डायफ्रागम होती है सर्वाइकल कैप्स भी होती है और वॉल्ट्स भी होता है। तो ये सारा है कॉन्डोम्स है डायफ्रागम है सर्वाइकल कैप्स है एंड वॉल्ट्स है ये सारा फिजिकल बैरियर है बैरियर मेथड है। ओके नेक्स्ट जो हम लोग कॉन्डोम्स के मेरिट्स को देखेंगे ये बहुत मेल फीमेल के अवेलेबल होता है रिवर्सिबल है शॉर्ट टर्म्स के लिए। कॉन्डोम्स की अगर बात करें मेल कॉन्डोम्स में फीमेल कॉन्डोम्स थिन ट्यूबर का बना होता है लेटेक्स शीट होती है पतली सी चिली टाइप फॉर्म में यूज जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग क्वाइटस जब मिलते हैं फीमेल उससे पहले जस्ट इजाकुलेशन से पहले लोग को फिजिकल बैरियर कॉन्डोम का यूज़ किया जाता है। तो बिफोर एंड ड्यूरिंग क्वाइटस ये यूज़ होता है। कॉन्डोम्स की तरह से फिजिकल बैरियर का काम होता है जिसमें ओवम के साथ स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है प्रिवेंट रिलीज ऑफ सीमेन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन होने देते ये बैरियर का काम कौन कॉन्डोम की जो पतली बिल्ली होती है ये प्रिवेंट करे। कॉन्डोम्स मेल कॉन्डोम्स फीमेल कॉन्डोम्स फीमीडोम्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से अनरोल्ड होता है ना रोल्ड है ये अनरोल्ड है इस तरह से यूज़ होता है। फीमेल कॉन्डोम इस तरह से होती है रोल्ड अनरोल्ड फॉर्म में। एडवांटेज ऑफ कॉन्डोम्स यहाँ पे क्या होगा एडवांटेज ऑफ कॉन्डोम्स जैसे अभी हमको बेबी नहीं चाहिए ओके तो हम जो सेफ अनसेफ टाइम पीरियड है वहाँ पे कॉन्डोम का यूज़ करके प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं ये फ़ायदा है। एडवांटेज ऑफ कॉन्डोम्स में लोग क्या देखेंगे एडवांटेज ऑफ कॉन्डोम प्रोटेक्ट यूज़र फ्रॉम एसटीडी एंड एड्स एड्स की बीमारी एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है एफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है
ओके, HIV वायरस के थ्रू होता है। तो एक जो डिजीज पर्सन है वो अगर किसी हेल्दी पर्सन के साथ अगर फिजिकल रिलेशंस में आता है तो चांसेस होती है ट्रांसफर के। बट अगर कंडोम्स का यूज़ करते हैं तो ये जो है चांसेस होता है। इजी टू एसेस एंड डिस्पोज, तो इजीली यूज़ कर सकते हैं और फिर फेंक सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, खुद से उसको पेनिस में इंसर्ट किया। की प्राइवेसी टू यूजर्स, सारा काम हो सकता है। पीरियड मेथड में इस तरह से कंडोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वोक्स, है ना। तो ये सारी चीज़। अब डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड बोल्ट को देखेंगे तो डायफ्राम इस तरह होता है, सर्वाइकल केप्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बोल्ट केप इस तरह से होता है। एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन्स, वुमेन्स के लिए है। मेड फॉर रबर्स, रबर्स का बना होता है। होल स्पर्मीसाइड्स, होल्स स्पर्मीसाइड्स स्पर्म्स को कैप्चर कर सकता है या फिर, तो इस तरह से ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स क्या क्या है? दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, जेलीज, फॉर्म्स, वेजाइनल टेबलेट्स, ये सारा यूज हो सकता है। स्पर्मिसाइडल एजेंट स्पर्म को क्या करेगा? दीज आर यूजुअली यूज अलोंग विथ बेरियर मेथड, बेरियर मेथड के साथ इसका यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज दियर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, कंट्रासेप्शन को इफिशियंस बनाने, इसको क्या किया जाता है? बेरियर मेथड के साथ यूज़ किया जाता है। क्रीम, जेली, फॉर्म्स, वेजाइनल टेबलेट्स वगैरह। These contain chemicals which kills the sperm like boric acid, zinc sulfate और nonozanol 9, ये सब केमिकल्स का यूज, बोरिक एसिड वगैरह का। These contain chemicals which kills the sperm, जो स्पर्म को किल कर केमिकल्स है। मोनोजाइल, दूसरा क्या है? जिंक सल्फेट और बोरिक एसिड, ये सारा। ओके, तो स्पर्मिसाइड वर्सेस स्पर्म्स, स्पर्म को ये तरह से। ओके, पूछो स्पर्मिसाइड। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंडोम्स? क्या एडवांटेज? प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज, ओके, प्रिवेंशन फ्रॉम कंसेप्शन, ओके, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, ओके, सारा है। तो ऑल ऑफ दिस देख लो, ऑल ऑफ द एबव, ओके, एडवांटेज। नेक्स्ट हम लोग जो है ना आगे के पोर्शंस को देखेंगे। आगे इसमें जो है मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, नेचुरल बैरियर हो चुका है, केमिकल्स और इम्प्लांट्स, सर्जिकल, ओके।